हमें सारी इज्जत खुदा के कलाम को देंगे जो हमें इज्जत देता है। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए जिसके वसीला हम जिंदगी को रिसीव करते हैं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। ज़हन में रखिए कि कलाम आपके लिए बड़ा खास है। आप जो भी खुदा से मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो कलाम को रिसीव करने के बाद आपको मिलेगा। अगर आपकी जिंदगी में कलाम नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा अगर कलाम नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर कलाम आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। जो शुक्रगुजारी करेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। मैंने कहा सभी शुक्रगुजारी करें। अपनी आंखों को बंद करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कीमती वक्त के लिए, आज के इस दिन के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हम सबको इकट्ठा किया खुदा बाप, कि हम मिलकर खुदा बाप तेरी हमदो सना करें, तेरे नाम को जलाल दे, तेरे कलाम को रिसीव करें जिसके वसीला तो हमें जिंदगी पैदा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे जिंदा खुदा के लिए। जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं एक चीज सोचा जा आज गैदरिंग देख के कि दूजियां कौमां 12 महीने अपने खुदा दी आवाज करदियां ने, 12 महीने मनदियां ने, पर मसीहां दा खुदा सिर्फ गर्मियां दी गर्मियां सर्दियां जो कहते हैं अच्छा एकदम तू अपनी जे घर ते असी। मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप जब मुसीबत में होते हैं तब खुदा को बुलाते हैं, और जब खुदा आपको बुलाए असी आने हालांकि एड्डी वड्डी मुसीबत को नहीं है, इन्नी ठंड नहीं है, और मैंने पता है कि गैदरिंग घट है तो सिर्फ ठंड की वजह तो आप तुसी अग्गां च भी उन्होंने सददे हो ते आप ठंड च भी नहीं आते। आए खुदा की कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े। आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, खुदा का पाक रूह कल से मेरे जहन में ये बात चला रहा है। मेरे जहन में कुछ और था कि मैं आपसे कुछ और शेयर करूं, लेकिन खुदा ने कहा जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, खुदा ने कहा यही बात आज मैं आपसे करूं। भाई मुकद्दस में जितने हुक्म हमें दिए गए वो मेरे और आपकी सेफ्टी के लिए है। समझ आ रही किसके लिए? हमारे बचाव के लिए, हमारे फड़ने के लिए, हमारे और खुदा के मजबूत रिलेशन के लिए ये सारे हुक्म दिए गए हैं। अब जिस तरह गवर्नमेंट एक हुक्म देती है कि हेलमेट पहने, ये किनकी सेफ्टी के लिए है? बड़े बड़े डैम जो मैं पिछले जो मंगला डैम गया वो लिखा सी कि ये अंदर जाना मना है। किनके लिए? ट्रांसफार्मर लगे होंगे ने, उत्ते देखा खतरे का निशान बनया होता, उत्ते लिखा होता खतरा। किनके लिए लिखा होता है? हमारी सेफ्टी के लिए। तो भाई मुकद्दस में जितने हुक्म दिए गए वो मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए दिए गए हैं। और आज हम एक हुक्म पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में एक हुक्म दिया गया है जिस पर ना बात होती है चर्चों में। चर्चा चौधरी दलक बहुत घट कलीसिया के सामने गल होंदी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है भेड़ों के बेस में, आपको पता भेड़िए कौन है? भेड़ां के रूप च भेड़िए भी नहीं। बाइबल लिखा है अगर आप उसे ना पहचानोगे तो वो आपको फाड़ खाएंगे। क्या हमें उनकी पहचान है? अब चुको भेड़िया की पता है? भेड़िए भेड़िए जिनको यीशु मसीह भेड़िए कह रहे हैं वो क्या भेड़िए? हम एक हवाला देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, मेरे साथ लिखा लें। रसूलों के अमाल 20 बाब 29 आयत हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे।
ते मीना बेटी बहन जी। खुदावंद के कलाम इक़दस में इस तरह लिखा है, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। आमीन। खुदावंद के कलाम इक़दस में लिखा है, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। भेड़िया बाइबल मुकद्दस में खातमों का भी बताया गया है, और जो बाइबल के मुताबिक खुदा के काम को नहीं कर रहे उनको बाइबल भेड़िया कहती है। क्या कहती है? भेड़िया, जिन्हें भेड़ों पर, जिनके गले पर कुछ तरस नहीं आता। लिखा है वो भेड़िया है, वो चरवाहा नहीं बल्कि वो क्या है? वो एक भेड़िया है। मैं एक दिन प्रे कर रहा था तो खुदा ने मुझे कहा कि तू एक मैसेज रिकॉर्ड कर। अब मैं उठा रात को, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, खुदा ने कहा तू मैसेज रिकॉर्ड कर जो मैं तुझे बता रहा हूं। और खुदा ने मुझे क्या दिखाया, मैं क्या देख रहा हूं? मैंने देखा कि एक फसल है, फसल खेत है, और एक मालिक ने कहा चंद मजदूरों को भेजा के जाओ उस खेत में काम करो, तुम्हें मजदूरी मिलेगी। अब थोड़ी देर तो मजदूरों ने इकट्ठा काम किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मजदूर आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक ने कहा ये खेत मेरा है, ये फसल मेरी है। दूसरे ने कहा नहीं, ये खेत मेरा है, फसल मेरी है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਣਕ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਲੜੋ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਜ਼ਾਇਆ ਕੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਜੀ? फसल जाया होने रही है कि नहीं? किन की वजह से? बोलो किन की वजह से? जो उसमें लड़ रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में खेत जो है, फसल जो है, ये वो यीशु मसीह की कलीसिया को कहा गया है। और आज भी सेम इसी तरह हो रहा है, इसी तरह ही आज हो रहा है। कोई कह रहा है ये मेरी कलीसिया है, कोई कहता है ये मेरी कलीसिया है। जहां पर लफ्ज कलीसिया बाइबल मुकद्दस में है, आप देखें रसूलों ने कहीं पर नहीं कहा मेरी कलीसिया, बल्कि जहां पर लफ्ज कलीसिया यूज हुआ वहां पर यह हुआ कि यीशु मसीह की, खुदा की, किसकी कलीसिया? खुदा की कलीसिया। अब यीशु मसीह ने हमें भेड़ें दी चराने के लिए, हम भेड़ों को चराएं, पर हो उनकी ड्याय तेरी नजर इधर। अब हो क्या रहा है? माइंड न कीजिएगा कोई, खुदा ने मेरे दिल में ये बात रखी कि मैं आप लोगों से करूं, क्योंकि ये हमारे सीखने के लिए है। बाइबल लिखा अगर पहचानोगे नहीं तो वो आपको फाड़ खाएंगे। अब हो क्या रहा है? मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं। सुनो, एक बंदे दे 4 पुत्र ने, और जिदे 4 पुत्र ने, सुनो, ओदी जात पट्टी है। एग्जाम्पल देने लगा, ओदे 4 पुत्रां दी भी जात की होएगी? या एक दी होएगी गिल। हुण पट्टी दे 4 पुत्र ने, एक दी जात गिल होएगी, एक दी जात सोतरे होएगी, एक दी जात सोनी भंडियार होएगी, और एक दी जात पट्टी होएगी। की होएगा? सबकी क्यों होगी? क्योंकि वो एक, आपने राइट कहा, क्योंकि वो एक बाप से है और उनकी जात भी एक ही होगी। यीशु मसीह कितने हैं? बाइबल कितनी है? अगर यीशु एक के, बाइबल एक के, फिर फेथ क्यों उन्हें, फर्क क्यों उन्हें? फिर लड़ाई किस बात की है? अब हो क्या रहा है? एक इधर खलोता है चरवाहा पेड़ लेके, एक इधर खलोता है।
दोवें खलोते ने, चल भाई शाबाश, टक्करां लवाणियां, भेडां दियां लड़ाणियां। भेडां लड़ाण लई नहीं दित्तियां गईयां, चारण लई दित्तियां गईयां। एक उधरों खलोता है अपनी भेड़ दे हत्थ मारने, शाबाश शाबाश, सिर पाड़ नहीं होता। दूजी उधरों खलोता है, शाबाश तू ही होता खोलने से। क्या यीशु मसीह ने भेड़ें लड़ाने के लिए आपको दी है? आप तसव्वुर करें कि आप मुझे 10 भेड़ें देती हैं, बेटा तुसी मुझे 10 भेड़ां दे दो, पारी साहब चढ़ाओ, 10 भेड़ां तुसी शाहजेब को दे दो, जाओ चढ़ाओ। उधरों शाहजेब 10 लैके खलोता है, मैं तुसी कहो चलो लड़ो आपस लड़ाओ, ते नुकसान किन्ना दा होंदा है? किन्ना दा? ताड़ियां भेड़ां दा। यीशु मसीह ने ये भेड़ें आपको लड़ाने के लिए नहीं दी, बल्कि चराने के लिए दी है, काम करने के लिए। और बाइबल में वाजिया बताया गया, इन दिनों में, जब पिछले दिनों में कोरोना आया था, हुण भी कोरोना आया है, हुण भी तुहानू भेड़ियां दा भी पता लग जाएगा ते चरवाहां दा भी। जी मेरे साथ एक हवाला लिखा ले, मत्ती 7:15 है। कितनों को मेरी बात की समझ आ रही? और भेड़ां भी आपस में चंगियां टक्करां मारन दियां ने। मैं यूपी हां, मैं कैथलिक हां, चरवाहे अपने अपने घर एसी अगे, भेड़ां घरां च लड़ लड़ के मरन दियां ने। अब भाई आपकी जात एक है और सबकी जात मसीही है। नो कैथलिक, नो प्रेस्बिटेरियन, नो चर्च ऑफ पाकिस्तान, नो यूपी ते ना ही भाई, सब मसीह कौन है? हमारा बाप मसीही है, हम सब मसीही है। अगर आप यीशु को बाप कहते हैं तो आप भी मसीही हैं, आपकी जात मसीही है। मुझे किसी ने पूछा आपकी जात क्या है, मैंने कहा मसीही। उन्होंने कहा फिर, मैंने कहा फिर भी मसीही है। आंदा फिर भी, मैं कहा फिर भी मसीही है। लेकिन अब आप मसीहत को छुपा रहे हैं। अब अगर आप, मुझे बड़ी शर्म आती है, गैर कौमें हमारे मजहबों के फैसले करती हैं। क्या हमें हिकमत नहीं दी गई? आसमानी हिकमत नहीं मिली हमें? आसमानी हिकमत है हमारे पास। जब मैं कहता हूं मैं कैथलिक हूं तो मैं मसीहत को छुपा रहा हूं, मसीह को छुपा रहा हूं। जब मैं कहता हूं मैं यूपी हूं तो मैं मसीह को छुपा रहा हूं। जब मैं कहता हूं मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान हूं, मैं प्रेस्बिटेरियन, मैं पेंतीकॉस्ट। मैं पिछले दिनों सरगोदे एक प्रोग्राम किया, मैं कहा ना को 35 ना को 36, सब मसीही ने। एक बंदा आंदा मेरा ते फेत ही 35 है। मैं कहा शाबा भाई। आंदा मेरा दिल तोड़ छड़िया, तुसी 35 कह के, मैं फिर गिनती च 35 छड़ दिया कर, 34 तो डायरेक्ट 36 जे जुड़ जाया कर। हमारा फेत मसीह पर है और हम सब मसीही हैं। जब कोई आपको मिशन के लिए वर्गलाता है तो वो आपको एक लड़ने वाली भेड़ बना रहा है, फाइट करने वाली भेड़ बना रहा है। और बास का साड़ियां भेड़ां भी पालदियां कुकड़ां को लड़ांदियां ने। पारी साहब तुही बड़ा अच्छा कीता है, चंगा कीता जी। पारी भी चुटिया होंदा चुगली, वो ही पा दी अगले दिन स्टेज पे खलो के होंदा चुगली करना गुनाह है। ते जेड़ी बाजी ना बह के कीती वो सवाब सी। अगर आप परतोगे नहीं तो फाड़ खाएंगे। एंड ऑफ डेज, ये लास्ट दिन जा रहे हैं, ये लास्ट वक्त है, बिल्कुल आखिरी वक्त जा रहे हैं। और आज मसीहों में वो मोहब्बत जो बाइबल बताती है, लिखा है जिस तरह मैंने बाप से मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज वो मोहब्बत मसीहों में क्यों नहीं पाई जाती? बैक रीजन क्या है? मोहब्बत सिखाने वाले ही मोहब्बत दिखा नहीं रहे। ये जो हमारे लिए एक नमूना है, रोल मॉडल है, जिनसे हमने मोहब्बत को सीखना है, वो हमें मोहब्बत करना सिखा नहीं रहे, इसलिए हम में वो मोहब्बत नहीं पाई जाती। चर्च के ऊपर लिखा होता है ये कैथलिक का चर्च है, ये
पेंटिकॉस्ट चर्च है, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान है, ये यूपी चर्च है। खुदा का घर कहाँ गया? कहाँ है खुदा का घर? किथे वे खुदा का घर? जिथे कैथोलिक लिखा उसे कैथोलिक वाले काम करनगे, खुदा नहीं करेगा। और जिथे यूपी लिखा उसे यूपी वाले काम करनगे, खुदा कदी भी काम खुदा उथे काम करेगा जिथे लिखा होगा ये खुदा का। तुसी दसो, तुसी कभी गवांडियां घर जाके मांजा मारे? गवांडियां के बर्तन धोते ने? गवांडियां ने अंदर जाके नहीं धोता है? नहीं, अपने ही धोते हो। खुदा भी अपने घर जी काम करता है। और आज जिन्होंने मिशनों को अपना लिया है, आप देखें, तजर्बा करके देखें, उन चर्चिस में काम नहीं हो रहा रूहों को बचाने का, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। पक्या किया जिंदा साडे ब्रेन वॉश किए जाते हैं, इंज करना है, तुसी इंज करना है, तेरा बाप दादा इसे मिशन च सी, ना ना तू ना बची, तेरे बाप दादा भी नहीं बचे ते तू भी नहीं बचना, पक्का जी। खड़े होगा बेटी, गौर से सुनिएगा। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। लिखा है, झूठों से खबरदार हो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। लिखा है, उनसे खबरदार हो। और जब हम यह 10 बाब 12 देखते हैं, वहां पर लिखा है, मजदूर ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उनको फाड़ खाता और परगिंदा। सुनो, लिखा है, जो भेड़िया आता है वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, वो भेड़ों के साथ खड़ा नहीं होता। दाऊद अपनी भेड़ां लई किहदा मुकाबला कीता सी? पिछले दिनों च कोरोना च वेख लो, साडे चरवाहे ने साडा कितना ख्याल किया है। माइंड नहीं करना मेरी गल, बिल्कुल माइंड नहीं करना किसी मेरी गल, बल्कि असि ते हदिये भी छापरां च लेनी है। मैंने देखा सरगोदा में किसी पे हाथ नहीं मिला रहे, किसी पे हाथ रख के प्रे नहीं खा रहे, अगर किसी ने खांसी कर दी तो उसके घर नहीं जाना। मनो कुछ लोग कोरोना स्पेशलिस्ट पादरी आते हैं। मैं आपके सामने जिंदा हूं और शायद लोगों को सबको पता है कि कोरोना के दिनों में हम कितने काम करते हैं और कितनी गवाही कोरोना की है। मुश्किल वक्त में पता लगता है कि चरवाहा कौन है और भेड़िया कौन है। लोग तरसते रहे कि खादमीन हमारे घर में है। उन दिनों में लोगों को जरूरत थी कि उनको ईमान की तकवीर दी जाए कलाम के वसीला से, मगर हमें कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। बल्कि मैंने चंद चर्चिज में देखा, मैंने सरगोदा में एक चर्च देखा, वहां पर लिख दिया था, चर्च के गेट पर लिखकर चार्ट पे लगा दिया गया कि यहाँ पर ना बच्चे आ सकते हैं ना बुजुर्ग आ सकते हैं, चंद लोग आ सकते हैं, वो भी फासले पर बैठेंगे, 5-6 फुट के फासले पर बैठेंगे चंद लोग, ना बच्चे आए ना बुजुर्ग हमारे चर्च में ना आए। पहले उस चर्च की बड़ी गैदरिंग होती थी, अब वो चाहता है लोग उसके चर्च में आए, पर अब कोई नहीं आ रहा। आपको पहचान होगा जो आपको मिसगाइड करे। आप बाइबल के दसवें से देखें, वो खादिम नहीं, खादिम तो मोहब्बत का दर्ज देते हैं, जो आपको लड़ने का कहे वो खादिम नहीं हो सकता। समझ आ रही है भाई? मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई। मैं भी कहना मेरे च खुदा दा रूह है, शाह सेब साहब भी खादम ने एग्जांपल, वो भी कहते ने मेरे च खुदा दा रूह है। हुण खुदा दा रूह खुदा दे रूह नाल लड़न दिया है, फाइट करन दिया है। इंज हुंदा है? खुदा दा रूह खुदा दे रूह नाल लड़दा है? बोल के दसो। हुण दोवें अगर दो पादरी लड़दे ने ते दोवां च दोवें कहंदे ने साडे च की है? चंगा वे खुदा दा रूह जिहड़ा आपस च लड़न दिया है, उधर ओदे च भी हो के ते उधर ओदे च भी हो के दोवां च खुदा दा रूह फाइट करन दिया। एक च ते गड़बड़ है।
और लिखा है तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। साडे लोग भी जो गल सुनाते हो कि कहते ने उड़ती चिड़ी दे असीं पर गिन लेने आ ते मत तुहाडी इत्ती विच तुहाडे को खादम ते पहचाने नहीं जांदे पर तुसां खे गिनने ने पर गिन लेने है ना सेल भाई। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, पारी साहब सिगरेट पीते हैं। अच्छा पारी साहब सिगरेट पी के ना साडे ते दुआ करिया जी, फिर भी उन्होंने कहना पारी साहब साडे ते साडा पारी साहब बहुत चंगा, बस गुस्से च गालां कड्ढन लग पैंदा हुण बड़ा चंगा, एहो ही इक ओहदे च भैड़ी, बाकी बड़ा चंगा बंदा है, बाकी बहुत चंगा है, बस एक दो भैड़ गालां कड्ढदा माड़ी जी नसवार रखदा। पता है कि वो गलत है। मैंने देखे हैं ऐसे, मैंने अपनी लाइफ में देखे ऐसे पास्टर जो सिगरेट पीते हैं और उनकी कलीसिया को पता है कि ये सिगरेट पीता है, उनकी कलीसिया को पता है कि ये थालियां देता है, पता है लोगों को, लेकिन फिर भी उसे कहते हैं पास्टर साहब वो फाड़ खाएगा। हमारे चर्च में एक पास्टर आया, ये बड़ी पुरानी बात है, और उसने कहा कि मैं कन्वर्ट हूं। मीटिंग चल रही थी तो खुदा ने कहा मीटिंग के बाद उसकी तलाशी लेना। अब मैंने कहा खुदा मैं इसकी तलाशी कैसे लूं? खुदा ने कहा मैं तुझे कह रहा हूं तू उसकी तलाशी ले। मैंने क्या किया, मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा बस मैं आपके गले मिलके प्रे करना चाहता हूं। उसने कहा हाँ करें। उन्हें सूट पाया मोदी सैड वाली जेब च जाता मारे डिटेल नसवार। मैं कहा अच्छा भाई, मैंने क्या बात है, मैंने कहा आपने सब कुछ छोड़ दिया? मैंने कहा सब कुछ छोड़ दिया मैंने खुदा के लिए। मैंने क्या बात है, मैंने कहा चर्च के बाहर चारपाई कर दो इसकी, मेरी भी इसके साथ कर दो, रात को हम इकट्ठे रहेंगे। कलीसिया चली गई, जो चले गए कलीसिया, खुदा के लोग चले गए। मैंने कहा बस आपने सब कुछ छोड़ दिया? हाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं क्या नसवार क्यों नहीं छड़ी? ओ अंदर पारी साहब, मैंने कहा अगर हमारे चर्च दोबारा आने तो आज के बाद नसवार ना हो। और वो गल का पक्का है, क्या ठीक है, अज तक वो आया नहीं। गल का बंदा पक्का रहा, अज तक वो आया नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या जो नसवार छड़नी उदो ही आना है। तो इस गल को 9-10 साल हो गए वड़िया नहीं चर्च, गल का पक्का रहा अपना बंदा। अगर आप कहेंगे नहीं तो आपको फाड़ खाएंगे। क्या आप बचते नहीं? अगर तुहाडे नूं अग आवे तो तुसीं बचदे नहीं, नठदे नहीं पिछां नूं, या उहदे उत्ते अग दे खलो जांदे हो। अगर करंट वाली तार तुहाडे ते डिग्गण लगे तो नठदे नहीं। ऐ पादी जिहड़े अंज दे आंदे ने वो भी समझो करंट वाली तार ते अग ही ने जिन्ना तुहानूं हलाक कर देना। और यीशु मसीह ने कहा था अफसोस फकीर फरीसियों पर जो ना तो खुद दाखिल होंगे और ना होने वालों को। और फकीर फरीसी कोई जात नहीं है, ये वो लोग हैं। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था जो ये कहते हैं वो करो, लेकिन जो करते हैं वो लोग फकीर फरीसी आज भी जो स्टेज पर जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। बाइबल कहती है वो फकीर फरीसी हैं। और ये खतरनाक लोग हैं जो ना आप दाखिल होंगे ना होने वालों को। मैं जो बात आज आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई आपसे पूछे आप कौन हो तो बताओ कि मैं एक मसीही हूं। जहां पर आपकी बरकत है आप वहां पर जाए, चाहे जितना मर्जी कोई आपको रोके। आप खुदा के लिए जा रहे हैं, किसी खादिम के लिए नहीं। असी मच्छी खाने हैं, कंडा कदी हलक च नहीं जान दिता। सुनो सारे दी करो वो जो कलाम कहता है। मैं हर जगह में जाता हूं, हर चर्च में जाता हूं। कुछ चर्चेस में मुझे कहा गया कि तौबा की मनादी नहीं करनी। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा आपके चर्च। अगर तौबा की मनादी के लिए बुलाओगे तो फिर आऊंगा। कुछ चर्चेस में कहा गया यहाँ पर खादमों के मतलब, पिछले दिनों में मेरा प्रोग्राम हुआ सरगोदा में, उन्हें कहा अगर खुदा आपको खादमों के मतलब कुछ बताए तो एक वादा करे आपने स्टेज पर कुछ नहीं कहना। हुआ क्या, मेरा वहां सरगोदा नुरी गेट में एक प्रोग्राम था और एक पास्टर का खुदा ने कहा ये पास्टर सिगरेट पीता है, वो फेसबुक पर बड़ा इन है, उसका नाम नहीं लूंगा। खुदा ने कहा ये सिगरेट पीता है और ये मुकर जाएगा, इसकी बीवी को बुला। और बीवी को बुलाया। मैंने कहा आपके हस्बैंड सिगरेट पीते हैं? उनके परिषद पीते हैं।
मैं उन्होंने बुलाया, उसका रंग पीला हो गया। मैंने कहा जी पीना वा। मैंने कहा अब क्या करना है, सिगरेट छोड़नी है या बाइबल? एक चीज छोड़नी होगी तुम्हें। वक्ती दो तो उसने कहा कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पता है उसने आज तक नहीं छोड़े होंगे। हमें पहचान करनी है। अगर आप पहचान नहीं करेंगे, जो किसी के घर गंडोया आ जाए ना तो सप का ना पता हो तो गंडोए भी एक ही चीका मारता रहता है। क्यों? क्योंकि पहचान भी नहीं होती। और जिन्होंने बेचारे सप की पहचान नहीं होती, सिर्फ गंडोए वेख्या होता, वो सप भी गंडोया फड़ के समझ के फड़ लेंगे, बाद च बैठे रहते हैं जो डंग मार जाता है। इसलिए आपको पहचान होनी चाहिए। हमें बहुत कम सिखाया जाता है, हमें बहुत कम सिखाया जाता है चर्चों में इसके बारे में। अब यीशु ने कहा कि भेड़ियों को पहचानो, लेकिन कौन हमें ये पहचान करवाएगा? खुदा के खादिम हमें पहचान करवाएंगे कि भेड़िए कैसे होते हैं। मैं जिस खुदा को जानता हूं और जिस बाइबल को, मैं जिस कलाम को पढ़ रहा हूं, मैंने सीखा है कि भेड़िया कौन है। जो आपके अंदर नफरत पैदा करे वो चरवाहा नहीं हो सकता। जो आपको वो करने का कहे जो बाइबल कहती है, वो चरवाहा नहीं हो सकता। किन किन के पास बाइबल है? बाइबल पढ़े किन्ने किन्ने लोग जड़े पढ़े आज बाइबल लेके आया करो, ताड़ी मेहरबानी। तैयार भी असं इंज हो के जिवें वलीमे ते आए हैं, पता नहीं लगता वलीमा खान जा रहे हैं कि ब्याह ते आए हैं। बात है ताड़ी बाइबल एक पहचान है, फखर है ताड़ा। मैं अज तक बैक नहीं लिया, जो तक बैक नहीं बाइबल पढ़ना, क्योंकि मेरा फखर है, शर्मिंदगी नहीं। लेके आया करो, पता लगे चर्च जा रहे हो। बाइबल असी भुल जाने हैं, पर अपनी त्योरी कभी नहीं भूले, है ना? त्यारी चंगी कहनी। इसकी 34 बार मेरे साथ निकाले। सुनिए, ये बातें हमें बताई नहीं जाती, और हमें अगर पहचान नहीं होगी, हम अपने बच्चों को पहचान कराते हैं। ये बिजली का स्विच है बेटा, इसके पास नहीं जाना। अगर तेरा हाथ इसे लग गया तो तू हलाक हो जाएगा। बेटा आग के पास नहीं जाना, बेटा ये पानी गर्म है, ऐसे नहीं आखी देना, इन्हों नहीं छेड़ना। इसी तरह खुदा ने भी कहा है, बेटा डोगी के पास नहीं जाना, वो काट जाएगा। तो बच्चों मैं भी तो दसा, भेड़िए के कोल नहीं जाना, फाड़ खाएगा। जी जी, गौर से सुनिएगा। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजात इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। सुनिए, खुदा ने कहा इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। बाइबल का नस बताती है कि चरवाहे खुदा के खादिमीन को कहा गया है। जी हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। सुनिए, लिखा है उन पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। एक चरवाहा, एक खादम, अगर उसकी जो भेड़ें खुदा ने उसे दी है, और अगर उसे पता है कि भाई एक भेड़ भूखी है और उसके पास खाने को है और उस भेड़ को नहीं देता, तो बाइबल कहती है खुदा उसकी मुखालफत करता है। याकूब के खत में लिखा है, अगर तेरा भाई कोई भूखा हो या नंगा हो, उसको कपड़ों की या खाने की जरूरत हो, और वो तेरे पास आए, तेरे कोल आए कहे जी साडे घर आटा कोनी, दुआ करो, ते अपना तेरा भावे पड़ोले भरे हो ते कहे जा खुदा तेनू देगा, तो तेरा पड़ोला तीली ला ली है। तेरा पड़ोला कादे लिए? तीली ला ली। बाइबल बताती है एक चरवाहे को भेड़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आज चरवाहे भेड़ां नूं कहण दे ने साडा ख्याल रखिया करो। मैनूं एक मैं नाम नहीं होगा लांगा, अपने आप को खादम भी आंदा ते परस्तार भी उन्होंने, पारी साहब मेरा ख्याल रखिया करो, मैं तेरी किसी नाल दुश्मनी नहीं, पारी साहब पहुंची ख्याल रखियो करो, मैं नहीं किसी नाल लड़ाई लुड़ी हुई है, नहीं आंदा है समझिया करो, इंजा हथ नूं करके ना आंदा समझिया करो, मेरा यह ख्याल रखो। जो ऐसा नहीं करता वो भी वो चरवाहे नहीं जिसका बाइबल बताती है। अगर एक चरवाहे को किसी भूखे को देकर तरस नहीं आता तो वो चरवाहा नहीं। अगर किसी बीमार को देकर उसकी तकलीफ देकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते तो वो चरवाहा नहीं है।
बाइबल बताती है एक पेड़ ਨੂੰ देखदा बीमार है और रात ਨੂੰ घर जाके सो जाता है, वो चरवाहा नहीं। जी, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा है उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गला नहीं चराते। आमीन। देसी घ्यो, मोटे दा दे कुक्कड़, साडे पादरी ਨੂੰ मुर्गी पसंद है, कट्टा ही खांदा साडा पादरी ते बस बोस की पांदा है। तुम चिकनाई खाते हो, उन पहनते हो, जो फरबा है उनको ज़बा करते हो, लेकिन गला नहीं चढ़ाते। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो नहीं करते, और सिर्फ खान पीना लिए ध्यान रहता है। और फिर सदके जावा इन्हां दे डैलगा तो जेड़ा हदियाना दे आंदे ने, फैमिली बड़ी खुशक जी है। खुशक तू मैं तो ड्रम तेल दा सुरते खुशक है। चिकनी उदों ही होगी जो कोई 2000 के हफ्ते बाद देन करो। ए फैमिली की है? सच्ची बातें कह रहा हूं, पढ़ के देखें बेटा, बैठना नहीं जी। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। अब शिफा देने वाला कौन है? बोलो, दोबारा पढ़ो जरा। तुसी क्या खुदा पर खुदा की कह रहे? सुनो, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। खुदा ते खादमा नु कह रहे, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। तुसी कह रहे हो खुदा ने देनी। आपने सही कहा, खुदा देगा, लेकिन खुदा खादमों के वसीला देगा। देखिए, आपको शिफा नहीं देगा, वो खादमों के वसीला देगा। अब खुदा ने क्यों कहा तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी? जो खादम कलीसिया के लिए रोजे नहीं रखता, जो खादम कलीसिया के लिए रात को रोता नहीं, जो अपनी कलीसिया के लिए रोजे नहीं रखता, वो चरवाहा नहीं जेड़ा बाइबल कहती है। और जेड़ा रात को सो जाता है वो भी वो चरवाहा नहीं जेड़ा बाइबल कहती है। आप बाइबल के चरवाहों को पढ़कर देखें, स्टडी करें उनको। वो अपनी भेड़ों के लिए सर्दियों के दिनों च बाहर खेतों च जागदे ने पे, भेड़ां सुतियां ने ते चरवाहे उन्हां दी राखी रखण ने ते की करदे ने पे, क्योंकि उन्होंने पता सी जे असीं भी सोंगे ते साडियां भेड़ां किसे ने। यीशु ने मुझे, खुदा ने मुझे बोलकर कहा, अगर तू रात को सोएगा तो तेरी कलीसिया रूहानियत में सो जाएगी। इसलिए मैं रात को नहीं सोता, बच्चों को पता है, बहुत घट मैं रात को सोना, 1 घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा देर नहीं। लिखा है, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। शिफा वो खुदा देता है, लेकिन एक खादम दरमियानी है। मूसा के साथ क्या नहीं किया इस्राएलियों ने? मूसा के खिलाफ बोल बढ़ाए, मूसा के खिलाफ चलना शुरू कर दिया, मूसा के खिलाफ बोल रहे, मूसा की मुखालफत की, लेकिन जब खुदा ने उनको मारना चाहा तो दरमियान में कौन आया? पर आज पता की होता, चंगा तेन इंज ही मरना चाहिए, वो तो तू ही मैनू बड़िया गल्लां करदा है, तेरी इंज ही होनी चाहिए। खुदाउं दा मैं कहना तेन इंज ही होवे, अज कदम इंज कहंदे। लेकिन मूसा ने क्या कहा कि खुदा ने कहा इनको मार रहे हैं। देखिए किस तरह खुदा की भेड़ों से प्यार करता है। और इसीलिए खुदा ने मूसा की तारीफ की कि मेरे पूरे घराने में अगर तू हलीम है तो वो कौन है? दूसरों से मैं ख्वाब और रोए में बात करता हूं, लेकिन मूसा एक ऐसा है जिससे मैं रूबरू। मूसा ने कहा कि अगर इनको मार रहे हैं तो मेरा नाम किताबे हयात से, पर अज इंज नहीं होता। अज किताबे हयात दी लोग तड़ियां नहीं लाते, एक दूजे को चर्चा दी तड़ियां ते कलीसिया दी तड़ियां लाते। मैं एक चर्च गया कोरियर, बड़ी पुरानी गल है, मैं बच्चों से प्रे करने, हथ परा करो मेरिया भेडां, ते मैं कि मैं किहड़ियां नूं चुक के लै चला, पर हथ करो मेरिया भेडां ने।
आज अगर हम कहे कि खुदा मेरा ना किताबें ही आज काट दे तो खुदा ने कहना काका मैं लिखिया करूं कुछ खुदा ने कहना लिखिया करूं किसी मनु हाथ से। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अगर आज खादम ऐसे है तो 100 में से 50% उसका रीजन बैक में उनको खराब करने वाली कलीसिया भी है। आप क्यों नहीं बताते? आप दूसरों को दूजे नु जाके कहणगे पारी साहब ने आज बड़ा गलत कीता है, मानना मैं तो चुप दी चुप ही कर, पारी साहब ने आज बहुत गलत कीता है, मेरा दिल से कीता ही गल करा पर मैं फिर क्या छड्डो पर। क्या बात है। हो सकता है आप बताएं, आपके बताने से वो खादम उस बुराई को छोड़ दे जो आपने उसमें देखी। मैंने कभी माफी दी थी, कभी माफी नहीं दी थी। माफी तो मराद हो सकता है साढ़े कहना अगला बंदा। मैंने शायद पहले भी आपको बताया, मैं लाहौर में हमारी एक कन्वेंशन हुई, वहां पर एक पास्टर सिगरेट पीता था। रात को हम बैठे कन्वेंशन के बाद, उसने कहा सिगरेट गलत नहीं, मैं पीता हूं। मैंने कहा अगर गलत नहीं तो ठीक है, मैं तेरी वाइफ को तेरी बेटी को मिला कर दूंगा, वो भी सिगरेट पिएगी। पारी साहब गुस्से, क्यों ले आके दबोगे? मैं क्या यार हौसले हौसले, गलत नहीं ना आंदा नहीं तो मैं फिर उन्होंने भी करा दे। जब उन्होंने गलत है तेरे लिए ठीक है। उस वक्त उसने बड़ा गुस्सा किया, लेकिन 2 महीने बाद उन्हें मेरे को बपतिस्मा लिया। उन्हें क्या गल ताड़ी ठीक सी पर मुझे समझ बात चो आई। शायद अगर मैं चुप रहता, मैं कहता ठीक है जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो आज भी सिगरेट ही पीता। पर आज जो बड़ा जबरदस्त खादम बने हैं, बहुत ही जबरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से खिदमत कर रहे हैं। रीजन पीछे कलीसिया भी है जी। आगे, और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। निकाल टूटे हुओं को नहीं बांधा, मीन के जेड़े मुबारक ने वो जेड़े सुला ओ खुदा दे बेटे कौन बोल के दसो ना, कौन? या ओ जेड़े लड़ाते केड़े खुदा दे बेटे ते बेटियां ने? ठीक है, तुमने टूटे हुओं को नहीं बांधा और जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती पर उन पर ईमानदारी ना दसिया जी, ईमानदारी ना दसिया जी। साढ़े ते हुकूमत होंडियां ने कहनी एक कलीसिया के मैंबर को इंज समझा जाता है जिवें मेरा सेपी है, की लैन गया ਉਹਦੇ चर्च है, तेनू मैं किन्नी बारी डकिया है, आज तो बाद मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ना। भाई तू जनाजा नहीं पढ़ना तो आसमान की बादशाही का बंद हो जाना दरवाजा मिलने, या मनु मिट्टी ने कबर च नहीं रखना और पारी साहब ने तेरा जनाजा नहीं पढ़िया, चल कबर चो बाहर। मायना कीजिएगा, खुदा ने मुझे बोल कर कहा मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करूं। लिखा है बांधा नहीं उनको, जो निकाल लिए गए वापस लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। हम हुकूमत जता रहे हैं और याद रखें ये भेड़ें हमारी नहीं है। जितने खादिमीन खिदमत करते हैं इस बात को याद रखें कि ये भेड़ें आपकी नहीं, ये कलीसिया आपकी नहीं, ये कलीसिया यीशु की है और इसे यीशु के लिए तैयार करें। जो कलीसिया आपको दी गई इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। अगर आप मुझे 10 भेड़ें चराने के लिए देते हैं और मैं 5 भेड़ों को मार देता हूं, चरान खाना 5 वापस लैके उन्हें 5 मार जाती ने, मालिक पूछेगा नहीं, हिसाब लेगा नहीं। खतरनाक काम है। आप खुदा से भेड़ें तो मांगते हैं, लेकिन वो भेड़ें हमारे रात की वजह से ही मर जाती हैं। क्यों? जाले तो होते जिन्ना होने सर्दियां ये ने, जिन्ना दी भेड़ां बाहर होनियां ने तो जो नहीं करनी, उन्हां दी भेड़ां ने की हो जाना, जिहड़ा चरवाहा 7 बजे सो जावे
ते भेडां दा यहू मेरियां ते भेडां बाहर रह गईयां, सुबह जाके वेखना 2-3 फुटकियां होनियां। समझ आ रही है मेरी बात? और हम प्रेशर में आते हैं। मैंने जब खिदमत स्टार्ट की आज से 16 साल पहले, मुझ पे बड़ा प्रेशर था ऐसी बातों का, लेकिन मैंने किसी प्रेशर को नहीं, किसी प्रेशर को नहीं देखा। कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। किसी ने कहा आपको ये बना देंगे, ये कर देंगे, किसी ने कहा तू बच्चा है तू ऐसा कर जो हम कह रहे हैं। किसी प्रेशर में नहीं, बस बाइबल को फॉलो किया और आज आपके सामने हो। और हम खुदा से भी ज्यादा, बाइबल जिनको फेरी कहती है हम उनको इज्जत देते हैं, खुदा तो भी ज्यादा। खुदा नाराज हो जाए पर साडा पादरी नहीं नाराज होना चाहिए। हो सकता है जिस इबादत में आपको जाने के लिए रोका जाता है उसी इबादत में उस दिन आपके लिए बरकत का बाइस, वो इबादत आपके लिए बरकत का बाइस हो, पर हम रोकते हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं रोका। कुछ लोग कहते हैं हम जाएं, मैंने कहा जाओ। हर जगह पर, हर चर्च में जहां दुआ होती है सच्चाई से वहां पर खुदा होता है, आप जाओ। यीशु मसीह ने कहा जो कहते हैं वो करो, लेकिन जो करते हैं वो, उनको फॉलो ना करो, उनको कॉपी ना करो, बल्कि खुदा के कलाम को कॉपी करो। वो करो जो बाइबल कहती है। बाइबल, अगर मैं खादिम हूं, बाइबल कहती है कि सच बोलो, और मैं आपको कह रहा हूं कोई बात नहीं, आप अपने मतलब के लिए झूठ बोल दे तो आप छोड़ दो इस बात को, मिस कर दो इस बात को, क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखी। आपने मुझसे सुना, आप मिस कर दो इस बात को, खत्म कर दो इस बात को। जो आपको मोहब्बत का दर्श नहीं देता वो खादिम नहीं, जो आपको सुलह का दर्श नहीं देता वो खादिम नहीं। मैंने आज तक चर्च क्यों नहीं कहा ये मेरा चर्च है, मेरा नहीं है। हर एक उस बंदे का चर्च है जो उससे मानता है। अगर एक बाप के 10 बेटे हैं तो पहला बेटा कह सकता है ये मेरा घर है, क्या एंड वाला नहीं कह सकता कि ये मेरा घर है? वो घर उन्हें 10 बच्चों का ही है, क्योंकि वो 10 का की है। बोलो की है उन्हें 10 का, पर आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं, मेरा चर्च है तू क्या लेने है, मेरी कलीसिया है तू क्या लेने है। हम फिर भी नहीं समझते इन बातों को। सिर्फ यीशु मसीह को वो लोग करें, या बाइबल का पहला चैप्टर लेकर एंड वाले चैप्टर को देखिए, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक। ये जिन मिशनों के आप नाम सुनते हैं या जिन मिशनों में आप फंसे हुए हैं, एक नाम उन्होंने बाइबल से काट के बाद दो, मैं उससे मिशन फॉलो करांगा। यीशु मसीह किस मिशन का था? यीशु मसीह किस मिशन का सी? केड़ी मिशन सी? बोलो, यीशु मसीह केड़ी मिशन का समझ आई? दसो केड़ी दा? यीशु मसीह कैथलिक सी? नहीं। भाई मिशन का सी? नहीं। यीशु मसीह नहीं। यूपी सी? नहीं। प्रेस्बिटेरियन सी? नहीं। वो जस्ट खुदा का बेटा था, कोई मिशन नहीं थी उसकी। और बाइबल में भी जो हमें नाम दिया गया यीशु मसीह के मानने वालों को, वो एक ही नाम दिया गया, वो मसीही। वो क्या है? वो नाम है मसीही। आप मसीही हैं, जैसे आप मसीही हैं। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आप मसीही हैं और कुछ नहीं। जब कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो तो आप बताओ मैं भावलपुर गया, मुझे भैन दी भाई जी तुसी भाई हो। मैं क्या भाजी तेरी नजर ठीक है? मैं क्या मेरी कोई गुत नजर आई तेन, या लिपस्टिक नेल पॉलिश? नहीं भाजी तू नजर भाई है। तू भाजी मैं किंग का सवाल किया नहीं, वो दूजा भाई, मैं दूजा केड़ा लकड़ का बनया होंदा। मैं क्या मैं भाई है वहां पर मिशन वाला नहीं, मैं एक मसीही हाँ। आप जस्ट मसीही बने, आप खुदा के बेटे हैं, इसलिए आप भी मसीही हैं। आप क्या हैं? अगर तुसी उन्होंने बाप आंदे हो तो फिर तुसी भी सारे की हो, तुसी सारे मसीही हो। आमीन।
कोई मिशन नहीं बाइबल बताती। हमारा एक ही मिशन है कि जो हुक्म हमें दिए गए हमने उस पर क्या करना है। इस तो वड्डा सानू कोई भी मिशन, ठीक है, बस मसीह के नक्शे कदम पर चलो। ये सबसे बड़ा मिशन हमें दिया गया है कि हमने मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। पर आज हम मसीह के नक्शे कदम पर चल नहीं जा रहे, मिशनों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किन्ना दे नक्शे कदम पे? मिशना दे नक्शे कदम पर चलने हैं। तो बाइबल किन्ना दे कह रही है? मसीह के नक्शे कदम पर चलो। आज हम नहीं जा रहे मसीह के नक्शे कदम पर, और इसीलिए आज जो एक मसीही को होना चाहिए वो मसीही नहीं है। हमने कभी इस बात को नहीं सुना। मैं बाइबल का 10 में से पढ़ रहा था, मिसाल पहला बाब 33 आयत में लिखा है, जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान में रहेगा। आज आफत आए, लोगों में इत्मीनान नहीं है, न डर नहीं है, डर रहे हैं। रीजन क्या? उसकी सुनते नहीं। अगर आप उसकी सुनते हैं तो आप महफूज हैं, सेफ हैं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हर चीज मेरे और आपके यीशु से छोटी है। वो सबसे बड़ा है, और आपकी जिंदगी में उस वक्त काम करेगा जब आप उसे फॉलो करेंगे। एक चर्च में आपको बरकत मिलती है, आपको पता है कि वो चर्च अच्छा है, वो पास्टर ब्लेस है, एक चर्च ब्लेस है, आपको पता है, मुझे पता है ऐसा होता है। पर सब मजा तो बड़ा आंदा है ताड़े चर्च, पर जदवाने में साडा पादरी बड़ा गुस्सा करता है। मैंने सुनी ऐसी बातें लोगों से। पर सब आना तो था, लेकिन पर सबको अच्छा नहीं लगता, फिर वो नाराज हो जाएगा ना, मेरे से बड़े काम होते हैं। किन्होंने ऐसी बातें सुनी है? ये देखो बैठे जिन्ना कभी किसी मना किया है पादरी ने, जर्मन गल दसनी, खुदा दी घर बैठे झूठ नहीं बोलना। कोई एक ऐसा जिन्होंने कभी किसी पादरी मना किया है? हाथों को उठाए, डरो नहीं, डरिया ना करो, दलेर बनो। मैंने पर्सनल लोग मुझे बताते हैं, हमारा दिल करता है देखो जहां पर आपकी बरकत हो आप जाए, चाहे जो भी हो, कभी ना रुके, क्योंकि मेरे लिए जान किसी मिशनरी ने नहीं दी ना, मेरे लिए जान भाइयों ने नहीं दी। भाइयों ने दी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान? कैथलिक वाले दी थी, यूपी वाले दी थी, प्रेस्बिटेरियन वाले दी थी, चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान दी थी? किन्ना दी थी? जिसने मेरे लिए जान दी मैं उसी का हूं, और जिसने मेरे लिए जान दी मेरी पहचान भी उसी से ही होगी। मैं एक मसीही हूं, क्योंकि मेरे लिए जान किसने दी? मसीह ने मेरे लिए जान देकर मुझे एक मसीही बना दिया। इसलिए उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान देकर ਤੁਹਾਨੂੰ मसीही बनाया है। की बनाया है? मसीही बनाया, और मसीही ही बने रहो। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए आज तो बाद असी बचना है। मैं देखा जो क्रिसमस आ गया ना, मैं दी जगह देखिया, मैं ब्रिज से जाना हो तो तकरीबन 26 घर ने, 3 चर्च ते ऑलरेडी है ने, 3-4 चर्च 26 घर 3-4 चर्च ने। और जो क्रिसमस होना है उन्हें मना कर देना, अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम करने। इतना अच्छा हो अगर सब इकट्ठे बैठकर एक जगह पर प्रोग्राम करें। आ रहे हैं क्रिसमस अभी, अब देखेंगे ऐसे ही होता है। 10-10 घर, 5-5 घर आ गए, लोग कह रहे हैं 5 इधर बैठे, 5 ने पहले कर ली, 5 ने बाद में कर ली। क्या ये मसीह की मोहब्बत है? पौलुस ने कहा क्या मसीह भर चुका है? समझ आ रही है? आपको जहां बरकत मिले, जो खुदा का कलाम कहता है आप वो करें। किसी मिशन को, किसी कादम को नहीं, बल्कि अपने खुदा के कलाम को फॉलो करना है। जो खुदा का कलाम कहता है आप वो करें। सुने सबकी, लेकिन जो बात बाइबल में नहीं लिखी हम कभी उसको नहीं मानेंगे। और बाइबल में हमें माफ करने के लिए कहा गया है, हम माफ करेंगे। बाइबल हमें मोहब्बत करने का कहती है, हम मोहब्बत करेंगे। बाइबल हमें कहते हैं कि नफरत को खत्म करो, तो हम करेंगे। बाइबल कहती है झगड़ा नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हमें लड़ने के लिए कहे।
कोई भी लड़नों कवे पादरी छड़ के भावे बिशप होवे ते भावे हो पोप होवे, क्योंकि यीशु पोप तो भी बिशप तो भी उसने मोहब्बत करने का कहा। हम सिर्फ मोहब्बत करेंगे। मसीह समझ आ रही है? तुसी कौन हो? सिर्फ इबादत तक ही नहीं गल रखनी। मैं कहने सिर्फ इबादत तक गल नहीं रखनी, लाइफ टाइमली अगर तुहानू पूछया जाए तुसी कौन हो भाईओ, बड़ा डर के क्या जी यार तुसी कौन हो? चक के क्यों कह रहे हो? लाइफ टाइम के लिए आज के बाद आपसे पूछिए आप कौन हो, तब बताओ मैं एक मसीही हूं, मुझे यीशु ने बचाया, मेरे लिए जान दी, उसने मुझे मसीही बनाया, मैं मसीही, उसने मुझे खरीद लिया है और मैं उसी का हूं। कोई भी जब भी आपसे पूछे चर्च जेड़े भी जाओ है तुसी, चर्च जेड़े भी जाइए है सीखिया, कोई चर्च साड़ी पहचान नहीं बदल सकता। साड़ी पहचान एडी कच्ची नहीं, एडी कमजोर नहीं कि बदल जाए। असी जिस चर्च भी जावांगे, दुनिया के जिस कोने ते भी जावांगे, रवांगे। आमीन। खड़े होंगे।